वो था दूसरे विश्व युद्ध का सबसे छोटा सिपाही। सोचो, बस 6 साल की उम्र, जब दूसरे बच्चे खिलौनों के साथ खेलते हैं, ये छोटा सा लड़का गोलियों की बौछार, बारूद की बदबू और आसमान से गिरते बमों के बीच जिंदा रहने की जंग लड़ रहा था। उसकी पीठ पे एक बड़ा सा गोला बारूद का बॉक्स जो उसके अपने से भी ज्यादा भारी था। छोटे छोटे पैर की छोटी सी चाल, लेकिन जज्बा पूरा सिपाही वाला। वो खाइयों में घुटनों के बल दौड़ता, मड्डी पानी में से गुजर कर फ्रंटलाइन के सोल्जर्स तक गोलियां पहुंचाता। पर ये छोटा सा शरगेई कई बार मौत को अपने से गुजरते देख चुका था, कई बार अपनी उम्र से बड़े काम करके सबको हैरान कर चुका था। और ये एक सच्ची कहानी है। कुछ दिन पहले उसने एक अजीब सपना देखा था। अपने छोटे से स्लिंग से उसने एक जर्मन बॉम्बर प्लेन गिरा दिया। सपने में वो उदास नहीं बल्कि खुश था, जैसे ये जंग खत्म हो गई हो। वो मस्ती से उठ के अपनी माँ के पास भागा, कहने ही वाला था, माँ मैं हीरो बन गया। पर उसके बोलने से पहले ही उसके छोटे पैर अपने आप भागने लगे, गाँव के रास्ते से फील्ड्स के किनारे सीधा बाहर। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, उसका घर, वो जहाँ माँ रोटी बनाती थी, पापा हमेशा हंसी मजाक करते थे, सब कुछ आग के समंदर में डूब गया था। ज्वालाएं इतनी तेज थी कि हवा भी गर्म लग रही थी। जर्मन सोल्जर्स ने गांव पे हमला कर दिया था। चिल्लाने की आवाज, जलती लकड़ी का चर चर और गन फायर का मिला जुला शोर, एक ऐसा नजारा जो किसी बच्चे को कभी नहीं देखना चाहिए। हर तरफ लोग गिर रहे थे, कुछ जख्मी, कुछ बस खामोश। शरगेई बस भागता रहा। पीछे से गोलियों की आवाज हर बुलेट जैसे उसके कान के पास से गुजरती। अंत में जंगल की गहराइयों तक जा पहुंचा। यहाँ बस अपने दिल की धड़कन और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। थोड़ी देर बाद गोलियों की आवाज बंद हो गई, लेकिन उसकी सांस अभी तक तेज चल रही थी। माँ, पापा, वो बार बार बोलता, पर जवाब में सिर्फ जंगल की खामोशी मिलती। उस पल से माँ कभी वापस नहीं आई और वो समझ गया अब जिंदगी अपने बल पे जीनी होगी। दिन बीतने लगे। पहले दिन शूज फट गए तो पेड़ की छाल बांध के बनाए, पानी के लिए बारिश का इंतजार और खाने के लिए घास के बीच। पेट भरना एक चुनौती था, मौत से बचना एक रोज का काम। कभी कभी आसमान से बमों की गरज आती और उस वक्त वो किसी पुरानी खाई या पत्थर के नीचे चिपक जाता। जंगल में अजीब अजीब पौधे, कुछ सुंदर पर जहरीले, वो उन्हें देख के डर जाता। फिर एक लकड़ी उठा के बंदूक का नाटक करता, दिल को समझाता, मैं एक सोल्जर हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। एक दिन एक छोटी सी धार के पास पानी पीने गया, तभी उसने सुना कुछ लोग बात कर रहे हैं, जर्मन एक्सेंट। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो तुरंत पास के एक बड़े पुराने पेड़ के खोखले में घुस गया। ऊपर देखा तो सामने एक जहरीला सांप लटका हुआ, उसकी चमकदार चमड़ी, हिलते हुए फंक्स। पर उसने एक आवाज भी नहीं निकाली, मुंह पे हाथ रख लिया, क्योंकि उस मोमेंट पे युद्ध के जर्मन सोल्जर्स भी शायद इस सांप से कम खतरनाक लग रहे थे। वो सोल्जर्स कुछ देर बात करके चले गए। जाते जाते उन्होंने कुछ खाना जमीन पर गिरा दिया। जब यकीन हुआ कि वो दूर जा चुके हैं, शरगेई ने चुपके से वो बचा हुआ टुकड़ा उठा लिया। उसके लिए ये एक दावत थी। लंबे दिन रात गिनती भूल गया। एक दिन उसका छोटा सा शरीर भूख और थकान से बेहाल होकर जमीन पर गिर गया। आंख खुली तो महसूस हुआ किसी की गर्म मजबूत बाहों में वो लेटे हुए कैंप के बीच में है। ये सोवियत आर्मी का कैंप था। एक सोल्जर उसको गोद में लिए बैठा था, जैसे अपने बच्चे को संभालते हैं। जब उसने शुक्रिया कहने के लिए हाथ बढ़ाया, वो बिल्कुल एक बड़े आदमी की तरह हैंडशेक करने लगा। किसी ने पूछा, तुम्हारी माँ कहाँ है? वो सिर्फ चुप रहा। गले में आंसू अटक गए। सब समझ गए और उसे गले लगाया। कैंप के सोल्जर्स ने उसके लिए अलग अलग खाना लाया, कोई बिस्किट, कोई सूप। पहली बार जंगल के बाद उसने पेट भर के खाया। उसे वॉर हॉस्पिटल भेज दिया गया। वहाँ के इंजर्ड सोल्जर्स उसको देख के मुस्कुरा देते, जैसे अपने बचपन की एक झलक देख रहे हो। नर्स सुई हुआ ने तो उसे अपने बेटे की तरह ट्रीट किया। एक दिन कमांडर ने देखा कि शरगेई बंदूक को बड़े ध्यान से देख रहा है। वो हंस के मैगजीन निकाल के उसके हाथ में बंदूक दे दी। शरगेई बोला, मेरे पास भी अपना वेपन है, और एक छोटी सी स्लिंग दिखाई, बिल्कुल बचपना सा स्माइल के साथ। थोड़ी देर में वो सबका फेवरेट बन गया। कोई उसके लिए कैंडी लाता, कोई बॉटल। नर्स ने भी कमांडर से कहा, ये बच्चा यहीं रहे। कमांडर ने कहा, जंग का मैदान बच्चों के लिए नहीं होता। नर्स ने पलट के पूछा, आज की दुनिया में कोई जगह वाकई सुरक्षित है? शायद ये बात कमांडर के दिल को छू गई। उसने ऑर्डर्स फाड़ दिए और शरगेई से कहा, बेटा बनोगे मेरा? ये संभव है, ट्राई तो कर सकते हैं। उस रात उसके लिए एक नई यूनिफॉर्म तैयार की गई। अगली सुबह कमांडर ने बोला, एक माचिस की तीली खत्म होने से पहले तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी है। वो दौड़ता, बेल्ट बांधता, बटन लगाता और पूरा कैंप उसके सोल्जर लाइक एटीट्यूड पे मुस्कुरा देता। लेकिन ये जंग थी, यहाँ हंसी लंबे समय तक नहीं टिकती। कल जो सोल्जर हंसी मजाक कर रहे थे, आज वही जख्मी स्ट्रेचर पे पड़े थे। शरगेई पानी पिलाता, जो पढ़ नहीं सकता था, उसकी चिट्ठी को कहानी बना के सुनाता, कुछ गाने गाता, ताकि जख्मी सोल्जर्स थोड़ा सा मुस्कुरा दे। एक दिन एक सोल्जर ने उसको बाइनोक्यूलर दिए। वो स्पाई की तरह इधर उधर देखने लगा। तभी एक झाड़ी के नीचे एक मिलिट्री बूट दिखा। वो भाग के रिपोर्ट देने गया। पहले किसी ने यकीन नहीं किया, पर जब चेक किया तो सच में एक एनिमी स्पाई वहाँ छुपा हुआ था। कैंप ने शरगेई को हीरो की तरह सराहा। कुछ दिन बाद फिर से बॉम्बिंग शुरू हो गई। शरगेई एक भारी गोला बारूद का बॉक्स लेकर फ्रंट लाइन भागा, पर एक सीनियर ने चीख के कहा, तुरंत कमांड पोस्ट जाओ। उस वक्त न्यूज़ाई टेलीफोन लाइन कट हो गई थी। फ्रंट लाइन का कॉन्टैक्ट टूट गया और एनिमी पुश कर रहा था। शरगेई चुपके से एक सोल्जर के पीछे पीछे रेंगा। एक बम उसके पास फटा, मिट्टी हवा में उछल गई, पर वो बच गया। सोल्जर बेहोश हो गया। शरगेई ने पूछा, लाइन कैसे जोड़ते हैं? और खुद ही बारूद के बीच से दूसरी साइड जाके वायर कनेक्ट कर सिग्नल वापस आया और लड़ाई का रुख बदल गया। उसके इस साहस के लिए शरगेई को यूनिट ने मेडल दिया। सब ताली बजा रहे थे, पर उस मेडल का बोझ उसके छोटे से सीने पे भारी लग रहा था। वो वाकई लकी था क्योंकि जिंदा बच गया, पर अनलकी भी क्योंकि एक बच्चे की जगह कभी भी वॉर जोन में होनी चाहिए। जंग कभी बच्चों के लिए नहीं रुकती। हम सिर्फ ये दुआ कर सकते हैं कि ऐसी जंग कभी शुरू ही ना हो। अगर आपको शेरगेई की ये सच्ची कहानी दिल को छू गई
तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाए। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए जुड़े रहे।